तो गाइस आप लोग का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। और आज हम लोग कंपैरिजन करेंगे हंटर 350 और MT-15 का। कंपैरिजन तो ऐसे नहीं बनता है क्योंकि दोनों बाइक में बहुत डिफरेंस है। ये नेकेड स्पोर्ट्स बाइक है और ये क्रूजर कैटेगरी में आ जाता है, बट इसमें भी पावर अच्छा खासा है। और ये MT-15 तो सब जान ही रहे हैं, 150 सीसी मतलब 155 सीसी की बाइक। टॉप स्पीड इसका 155 तक चल जाता है जितना मैं लोगों से सुना हूँ। वैसे चलाया, अभी मैं चलाया तो ये गाड़ी लगभग 132-33 तक तो मेरे से भी चल गया। बाकी अब मैं लॉन्ग टर्म तो यूज़ नहीं किया हूँ तो मेरे को नहीं मालूम है। और ये बाइक तो अपनी ही है, ये बाइक 130 तक जाता है, लेकिन 130 के बाद ये ऊपर जाने में गाड़ी हक देता है, उससे ऊपर जाता ही नहीं है क्योंकि गाड़ी का वेट भी बहुत ज़्यादा है। और ये रॉयल एनफील्ड है, ये भगाने के लिए नहीं क्रूजर के लिए बाइक है, और ये गाड़ी है भगाने वाली। तो मैं बुलाना चाहूँगा इसके ओनर को। आ जाओ भाई विवेक। तो गाइस ये है विवेक की बाइक, और विवेक के बारे में हम लोग जानेंगे आज, इसका मतलब कितना माइलेज वाइलेज देता है, ओनरशिप रिव्यू जिसको आप बोल सकते हैं। तो भाई सबसे पहले तो आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आपका ये बाइक कितना माइलेज दे रहा है अभी? ये माइलेज स्पीड के हिसाब से देता है। अगर नॉर्मल सिटी में हम लोग चले तो? अगर चले तो फैमिली बाइक के हिसाब से अगर नॉर्मल 50-60 अगर ऐसे चलेंगे तो 50 से 55 का भी एवरेज दे देता 50 से 55 का दे देता है। और ऐसे लॉन्ग लॉन्ग टूर पे अगर 100 से ऊपर जाएगा तो फिर वही 35-40। और जैसे अब लोग नॉर्मल चलते हैं लॉन्ग, मतलब मैं लोगों से जितना सुना हूँ लॉन्ग टूर पे बाइक ज़्यादा माइलेज देता है, लेकिन आप उल्टा बता रहे हैं। तो स्पीड के हिसाब से ना, अगर 100 से ऊपर स्पीड जाएगा तो फिर कम ही देगा। और जैसे कि आप हंटर का जानते हैं, हंटर 30 का माइलेज देता है। और दोनों का पावर के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हंटर में पावर है, टोटल मैक्स पावर है 20.2 bhp का, और 6100 RPM पे, 6100 RPM पे, और मैक्स टॉर्क है 27 Nm का। और वही हम लोग बात करें MT-15 का, तो MT का पावर है, मैक्स टॉर्क है 14.1 Nm का, और मैक्स पावर है 18.4 PS का। तो पावर में मतलब काफ़ी वो हो जाता है, काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। लेकिन बाइक ये काफ़ी भारी बाइक है, ये मतलब लगभग 181 किलो के आसपास का बाइक है, ऐसे कुछ करके, शायद मेरे को उतना कुछ मालूम नहीं है, लेकिन 181 से 190 किलो का बाइक है। और ये बाइक का वेट लगभग 1.5 कुंटल के आसपास इसका भी वेट है। तो वेट का भी काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। लेकिन यामाहा की बाइक में आप जान रहे हैं, इसका मतलब रिसेल वैल्यू भी अच्छा खासा है, और इसका रिसेल वैल्यू भी अच्छा खासा है रॉयल एनफील्ड का। अगर आप कभी भी बेचने आते दोनों का वैल्यू भी अच्छा निकल जाता है, और पावर एंड फिगर का भी बात आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बुराई ये है कि इसका सीट आप देख सकते हैं, सीट काफ़ी छोटा है, इसमें 2 लोग से तीसरा नहीं बैठ सकता आदमी। ये फैमिली बाइक नहीं है, और फैमिली बाइक तो वैसे ये भी नहीं है, इसमें भी 2 से 3 बैठाने जाओगे तो बहुत मुश्किल से एडजस्ट होकर बैठ पाते हैं, लेकिन बैठ जाते हैं, ठीक ना। और जैसे इसमें अपनी फैमिली को बैठा सकते हैं, और ये कंफर्टेबल बाइक है, और ये भागने वाली बाइक। अगर आपको किसी से रेस लगाना है तो आप ये बाइक चूज़ कर सकते हैं, गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जाना है तो ये बाइक चूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको मतलब दोनों यूज़ करना है तो आप ये बाइक भी चूज़ कर सकते हैं। वैसे फैमिली के लाइक ये बाइक भी नहीं है, लेकिन फिर भी एडजस्ट आप कर सकते हैं। और दोनों का लुक आप देख ही सकते हैं, दोनों बाइक दिखने में बहुत शानदार है। आप दोनों बाइक का लुक चेक कर सकते हैं। और ये बाइक 0 to 100 मेरे को नहीं मालूम है, लेकिन ये बाइक 3 गियर में 100 चल जाता है, और ये फर्स्ट गियर में जाता है 45 लगभग, और सेकेंड गियर में 75, और थर्ड गियर में 95। तो स्पीड का भी वही है, वेट टू स्पीड रेशो पावर का हो जाता है। और ये बाइक तो ऐसे बहुत अच्छा है, माइलेज वाइलेज भी सब सही है। कॉलेज स्टूडेंट के लिए एकदम परफेक्ट बाइक है ये, कॉलेज स्टूडेंट के लिए भी बाइक बढ़िया है, लेकिन वही वेट का इशू हो जाता है। बहुत सारे लोग ये सब बाइक नहीं संभाल पाते रॉयल एनफील्ड के। और जैसे पावर के हिसाब से ये लॉन्ग टूर के लिए भी बढ़िया है, लॉन्ग टूर इस पर भी बहुत करते हैं, लॉन्ग टूर पे इस पर भी जा सकते हैं, लेकिन इसमें बैक पेन हो सकता है, बैक पेन थोड़ा इसमें भी है, हैंडल थोड़ा वाइब्रेट करता है, वैसे कुछ खास नहीं लेकिन थोड़ा बहुत करता है, इसमें वो इशू नहीं है। और ये बाइक सिटी राइड के लिए बहुत बेहतरीन है, ये बाइक भी सिटी राइड के लिए बढ़िया है, लेकिन ये बाइक हल्का है, उसका आपको बहुत फ़ायदा होता है। आप इसको कभी भी रोक सकते हैं, कहीं भी कट उट मार सकते हैं, बढ़िया लीन कर सकते हैं। ये बाइक को आप लीन करने जाइएगा, हद से ज़्यादा लीन करिएगा तो बाइक गिर जाएगा, मतलब घिसट जाइएगा आप। और ये बाइक को आप लीन करिएगा तो घिसटिएगा नहीं, आपको ये बढ़िया स्पोर्ट्स में, मतलब 100 की रफ्तार में भी अगर आप मुड़ते हैं, वैसे मोड़ना नहीं चाहिए 100 की रफ्तार में, लेकिन आप मोड़ते तो ये अच्छा खासा लीन होकर निकल जाएगा। और वही है, इसको आपको थोड़ा धीरे करना पड़ जाएगा, वरना आप गिर जाइएगा, या डिवाइडर से पहला जाइएगा, कहीं डिवाइडर वाइडर में आपका लास्ट मिल सकता है डेड बॉडी। बाकी नहीं बोलना चाहिए।
तो यही सब कंपैरिजन था। माइलेज तो क्या बताऊँ, 30 एग्जॉस्ट बिना लगाए, और एग्जॉस्ट लगा के वही 25, और इसका बिना एग्जॉस्ट के आप 45 मान सकते हैं, 40-45 मान सकते हैं। अब उससे ज़्यादा आप स्पोर्ट्स बाइक में क्या ही एक्सपेक्ट करिएगा। और ये बाइक का टॉप स्पीड भी अच्छा खासा है, 155 किलोमीटर बोल रहे हैं बोलने वाले, लेकिन अब मान लीजिए आप 140 तक जा सकते हैं। उससे ज़्यादा मैं नहीं सोचता हूँ कि कोई 140 से ज़्यादा कुदाने की कोई हिम्मत रखता है ये सब बाइक में, या ये भी हो 140 से ऊपर इसको भी जाइएगा तो सेफ तो है नहीं 120 के बाद। तो बस यही सब था आज के लिए। ठीक है, मिलते बाय बाय बाय। और क्या बोल रहा था।